चलिए एलएमवीटी के कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें देखिए यहाँ पर भी कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि एलएमवीटी का ये एग्जांपल है। हमें सिंपल से एक स्टेटमेंट दी गई है कि अगर ए और बी इस ऑर्डर में है, ए 0 से बड़ा है और बी ए से, तो प्रूव दैट tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए की जो वैल्यू है वो बी माइनस ए अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर और बी माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर के बीच में लाई करेगी। तो ये प्रूव करना है हमें। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें एलएमवीटी का यूज करके प्रूव करने के लिए कहा गया है। हमें ये सोचना होगा कि हम देखो इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं एलएमवीटी से करने का सोचूं तो यहाँ पर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि एलएमवीटी का कुछ इसमें यूज हो सकता है। उसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो b माइनस ए है, अगर b a से बड़ा है तो मुझे पता है कि b माइनस ए पॉजिटिव होगा। अगर b माइनस ए पॉजिटिव होगा ये चीज प्रूव करनी है, इसकी जगह पर मैं अगर ये b माइनस ए यहाँ ला के डिवाइड करूँ और ये इसके बारे में सोचूं कि ये प्रूव कर दिया जाए tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स ए अपॉन b माइनस ए और 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। अगर हम ये प्रूव कर दें कि tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स ए अपॉन b माइनस ए ये इन दोनों के बीच में है 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, तो इससे ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। देखो दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो ये प्रूफ हो जाता है तो समझ लीजिए ये फर्स्ट वाला भी प्रूफ हो जाएगा। तो इस सेकंड वाले को प्रूव करना। अब इसमें देखिए थोड़ा एलएमवीटी की झलक हमें यहाँ से मिल रही है। एलएमवीटी जो हम करते थे उसके अंदर हम जब कहते थे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो लास्ट में जाके कहते थे कि एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में जिसके लिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए ये होना चाहिए एफ डैश सी के इक्वल। तो यहाँ पे ये देखिए ये मिडल वाली टर्म ये कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। अगर हम tan इनवर्स x को फंक्शन माने एफ एक्स माने तो ये फंक्शन चलिए मैं लिख लेता हूँ लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अगर मैं tan इनवर्स x को फंक्शन मानूं तो ये जो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए जो एलएमवीटी थ्योरम में आता ये यही सेम चीज बननी चाहिए tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ से कुछ हिंट मिल रहा है कि शायद एलएमवीटी हमारी हेल्प करे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो फंक्शन मानना पड़ेगा। देखिए जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे मेंस और एडवांस में दोनों में अंतर यही है रोज और एलएमवीटी वालों में कि बोर्ड वाले क्वेश्चन में फंक्शन और इंटरवल मोस्टली हमें दे रखा होता है और बहुत सारे क्वेश्चन में तो सीधा सीधा बोला होता है कि एलएमवीटी थ्योरम वेरीफाई करो, ये चेक करो कि एप्लीकेबल है या नहीं। मगर मेंस और एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसमें हमें खुद ही सोचना पड़ता है कि क्या इस क्वेश्चन को मैं रोल्स या लैग्रेंजेस थ्योरम से कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो उसके लिए फंक्शन भी हमें ही सोचना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन लें जिसके ऊपर एलएमवीटी या रोलिंस थ्योरम लगाएं और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो हमें मिल जाए। तो इस केस में जो फंक्शन है वो मैं मान लेता हूँ tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो आपने देखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ होता है इसका। ये है tan इनवर्स एक्स का ग्राफ और ये जो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है इसकी रेंज देखिए -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होती है। डोमेन इसकी आर होती है और ये ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता, कहीं पर भी इसमें कोई शार्प टर्न कोई और कॉर्नर एज वाला पॉइंट जो है वो हमें नहीं मिलता, झुकने वाला पॉइंट। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस है। और कहाँ कॉन्टिन्यूस है, वैसे तो ये एवरीवेयर ही कॉन्टिन्यूस है मगर कोई भी इंटरवल आप लेना चाहो ए बी तो उसमें भी आप उसे कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो। ए बी कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। तो इस केस में यहाँ पर ए बी का मतलब ये जो हमने पॉइंट जो हमने दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया हुआ ये ए और बी हम इंटरवल में ले रहे हैं। अब अगर इसका डेरिवेटिव करें tan इनवर्स x का इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स x हमेशा ही डिफरेंशिएबल होता है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये भी एग्जिस्ट करेगा ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो देखिए रोल एलएमवीटी थ्योरम की जो दोनों कंडीशंस है हमारी वो इस फंक्शन के लिए पूरी है, इसमें कोई झंझट नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल था। अब अगर ये दोनों कंडीशन पूरी है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी
there exists at least one C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to होना चाहिए f of B माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमारी एलएमबीटी की कंडीशन जो थी वो हमने अप्लाई की है। यहाँ पर एफ डैश सी का मतलब है हमारा 1/1 प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि एफ डैश एक्स था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने इसमें एक्स की जगह पर सी रख दिया है बस। तो ये हमारा 1/1 प्लस सी स्क्वायर बन गया। और ये tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमें मिल गया। देखिए यही जो वैल्यू है जो हमें चाहिए थी, जिसको हमने प्रूव करना था 1/1 प्लस बी स्क्वायर और 1/1 प्लस ए स्क्वायर के बीच में। तो ये देखिए ये हमें ये वाली चीज मिल गई है, और इसकी वैल्यू हमें पता चली है कि किसके इक्वल है 1/1 प्लस सी स्क्वायर के। मगर हमें यहाँ पे इक्वेशन में नहीं, हमें इन इक्वेशन में आंसर चाहिए। हमें प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है वो 1/1 प्लस बी स्क्वायर और 1/1 प्लस ए स्क्वायर के बीच में आएगी। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। ये जो सी था हमारा, हम कह रहे हैं कि सी इस ओपन इंटरवल ए बी में लाई कर रहा है, और ये भी पता है ए और बी पॉजिटिव है। ये भी हमें स्टार्टिंग में देखिए इंफॉर्मेशन में गिवन था। ए और बी जो थे हमारे वो हमें ग्रेटर देन 0 दे रखे हैं। तो इसमें अगर ए और बी ग्रेटर देन 0 है, सी ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये सारी टर्म्स पॉजिटिव है। अगर ये सारी टर्म पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे सबका स्क्वायर कर दें तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें ए और बी पॉजिटिव नहीं दिए होते तो हम ये स्क्वायर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ये कंफर्म नहीं होता ये तीनों पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर करके ये इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज नहीं रख सकते थे। अगर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होते तो साइन सेम भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है। अगर सारे नेगेटिव होते तो साइन स्क्वायर करने पर चेंज हो जाता। अब यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर इस ऑर्डर में अब हम बनाने की कोशिश करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एंड 1 प्लस सी स्क्वायर, उसके लिए इस इन इक्वेशन में सभी में 1 ऐड कर देते हैं। तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर और ये 1 प्लस बी स्क्वायर, ये भी इसी ऑर्डर में आएंगे, क्योंकि इनइक्वलिटी में कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट थिंग, अगर ये इस ऑर्डर में है तो इनका रेसिप्रोकल कर देते, मगर रेसिप्रोकल करने से हमें पता है यहाँ पर इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ये जो 1/1 प्लस बी स्क्वायर होगा वो इस तरफ लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये 1/1 प्लस बी स्क्वायर सबसे बड़ा था, मगर 1/1 प्लस बी स्क्वायर सबसे छोटा हो जाएगा, और 1/1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा सबसे बड़ा। देखिए इसकी वैल्यू 1/1 प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये दे रखी है हमें। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं 1/1 प्लस सी स्क्वायर की, तो देखिए हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है। tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए, ये किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 1/1 प्लस बी स्क्वायर और 1/1 प्लस ए स्क्वायर, ये इन दोनों के मिड में लाई कर रहा है। बस आप b माइनस ए को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। b माइनस एक पॉजिटिव नंबर है तो इससे मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा b माइनस ए अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स ए। तो ये जो वैल्यू है देखिए tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स ए लाई करेगी b माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा था, और यहाँ पे 1/1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिए यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, तो इस तरह से हमने एलएमबीटी की हेल्प से प्रूव किया है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में देखो कहीं मेंशन नहीं किया था कि एलएमबीटी का यूज करके हमें ये प्रूव करना है, उसके बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा कि क्या हम एलएमबीटी का यूज इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल था जो कि एडवांस टाइप के मेंस के जो अंदर एग्जांपल आते हैं उससे इंस्पायर्ड था, उस टाइप का एक एग्जांपल था। हालांकि वहाँ कोई प्रूफ दैट के एग्जांपल नहीं आते,
मगर इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करके हमें प्रूव कर, इसमें सीधा सीधा मतलब ऐसा नहीं था इन्वर्स बोल दिया गया हो कि वेरीफाई एलएमबीटी थ्योरम या एलएमबीटी थ्योरम का यूज करके करो। यहाँ पर हमने सोचा कि क्या हम एलएमबीटी का यूज करके इसे कर सकते हैं, तो फिर हमने उसका यूज इस तरह से किया। मेरे कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जो बोर्ड के एग्जाम्पल है उसमें सीधा सीधा बोल देंगे, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ हमें खुद ही सोचना पड़ता है कि क्या हम इसका यूज करके कुछ इस तरह से प्रूव कर सकते हैं या नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी है। इसमें बोला गया, देखिए फंक्शन एफ एक्स जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, और कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ पॉइंट्स पे एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, π/4 पे 5π/4 पे एफ एक्स 0 बता रखा है, और f(3) की वैल्यू 0 दे रखी है। और हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट 0 से 2π में एग्जिस्ट करेगा। प्रूव करो कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा इस इंटरवल 0 से 2π में जिसके लिए एफ डबल डैश सी प्लस साइन सी माइनस कॉस सी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो कम से कम एक सी इस इंटरवल में लाई करेगा। इससे ये तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ये रोल्स या एलएमबीटी का कुछ एग्जांपल है, उसकी हेल्प से होने वाला एग्जांपल है। अब इसमें मगर यहाँ पे जो चीज प्रूव करनी है वो जरा देखो, उसमें एफ एक्स का सेकंड डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। तो सोचो ये किससे आया होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो ये किसका सेकंड डेरिवेटिव होगा वो जरा सोच लेते हैं एक बार। अगर मैं लेता हूं एक फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ एक, ठीक है, यहाँ पे सॉरी कॉस ऑफ एक्स, ये मैंने क्या सोच के लिया, ये मैंने इस फंक्शन को जिसको ये जो चीज मुझे प्रूव करनी है इसको देख के लिया। यहाँ मुझे सेकंड डेरिवेटिव दिखाई दे रहा था, तो एफ एक्स का सेकंड डेरिवेटिव तो चलो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ साइन सी और माइनस कॉस सी था, तो वो किसका सेकंड डेरिवेटिव होगा, तो वो मैंने यहाँ से चेक किया, तो ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है। अगर यहाँ पे हम जी डैश एक्स देखें तो जी डैश एक्स हमें मिलेगा एफ डैश एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ये हमारा एफ डैश सॉरी जी डैश एक्स होगा। और जी डबल डैश एक्स के बारे में बात करूं तो जी डबल डैश एक्स का मतलब होना चाहिए एफ डबल डैश एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव इसके जैसा मिल रहा है जो हमें प्रूव करना है वहां। तो सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है हमें, और प्रूव करना है कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है सी पॉइंट पे नेगेटिव होगा, किसी एक पॉइंट सी के लिए वो नेगेटिव जरूर होगा। जी डबल डैश सी को हमें प्रूव करना है इस इंटरवल में किसी ना किसी एक पॉइंट के लिए लेस देन 0 होगा। अब ये जो π/4 3π/4 और 3 पे इसकी वैल्यू दे रखी है, इससे हमें क्या मिलेगा। देखिए पहली बात, ये जो एफ एक्स है अगर हमें ट्वाइस डिफरेंशिएबल बोला हुआ है तो ये जी ऑफ एक्स लो या जी डैश एक्स लो, हम जी डैश एक्स के बारे में बोल सकते हैं कि जी डैश एक्स किसी भी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूस है। जी डैश एक्स के बारे में भी बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जी डैश एक्स में एफ डबल डैश आ रहा है, और एफ डबल डैश आने का मतलब यहाँ पे ये बोला ही हुआ उसने कि एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये उसने हमें पहले से बता दिया है। तो जो सेकंड डेरिवेटिव तक किसने बोला था कि डिफरेंशिएबल है, उसका कारण यही था कि ये जो हमने जी एक्स लिखा है और ये जो इसका डेरिवेटिव करके जी डैश एक्स आया है, इन दोनों में से किसी पे भी आप एलएमबीटी थ्योरम लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि एलएमबीटी लगाने के लिए वो जो फंक्शन है हमारा वो गिवन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। चलिए पहले हम क्या करते हैं, जी एक्स को लेता हूं मैं यहाँ पे, और इंटरवल देखिए π/4 से लेके मैं 3 लेता हूँ, क्योंकि मुझे 3 पे भी इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर मैं पहले जी एक्स जो था हमारे पास एफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, यही था, जरा चेक कर ले। यस, ये हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये एफ एक्स जी एक्स था, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा जो वैल्यू दे रखा था जी ऑफ एफ ऑफ π/4, अगर मैं जी ऑफ π/4 फाइंड आउट करता हूँ तो ये मिलेगा एफ ऑफ π/4 माइनस साइन π/4
प्लस कॉस पाई बाय 4। और इसकी जो वैल्यू है देखिए एफ ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू हमें गिवन थी 0, 5 पाई बाय 4 पे भी 0 थी। तो इसका मतलब ये जो हमारा जी ऑफ पाई बाय 4 है, देखो ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू सेम होती है 1/√2। अगर जी ऑफ 5 पाई बाय 4 की बात करें आप, जी ऑफ 5 पाई बाय 4 ये भी देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 माइनस साइन ऑफ 5 पाई बाय 4 और प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 4। यहाँ से भी देखिए ये जो वैल्यू है हमारी साइन 5 पाई बाय 5 और कॉस 5 पाई बाय 4 की सेम होती है -1/√2। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और एफ 5 पाई बाय 4 हमें 0 दे रखा है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब देखिए हमें अगर जी ऑफ 3 की वैल्यू देखनी है, जी ऑफ 3 कितना आएगा, वो आएगा एफ ऑफ 3 माइनस साइन ऑफ 3 प्लस कॉस ऑफ 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो हमें इसने दे रखी है 4। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूं तो ये हमें मिलेगा 4 माइनस साइन 3 प्लस कॉस ऑफ 3। ये जो जी ऑफ 3 है इसकी वैल्यू हमें ये तो नहीं पता कितनी आएगी क्योंकि साइन 3 और कॉस 3 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, मगर इतना श्योर है कि साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 0 से 1 -1 से 1 के बीच में रहती है। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये श्योर है कि हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, तो जी ऑफ 3 हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमें पता चल गया। अब देखिए अगर मैं इंटरवल लेता हूं कौन सा, 0 से सॉरी पाई बाय 4 से लेके 3, अगर मैं ये इंटरवल लूं तो मैं बोल सकता हूं कि इस इंटरवल में ये जो जी एक्स है इसके ऊपर एलएमवीटी अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि ये फंक्शन जी एक्स हर एक इंटरवल में वैसे तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो इस इंटरवल में भी होगा। तो अगर इस इंटरवल में हम एलएमवीटी अप्लाई करें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस इंटरवल में अप्लाई करने पर कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C1 बिलोंग्स टू 0 सॉरी पाई बाय 4 to 3। एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसके लिए जी डैश C1 किसके इक्वल होगा, जी ऑफ C1 माइनस सॉरी जी ऑफ 3, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखना, तो जी ऑफ 3 माइनस जी ऑफ पाई बाय 4 अपॉन 3 माइनस पाई बाय 4। अब देखिए 3 माइनस पाई बाय 4 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि पाई बाय 4 3 से छोटा है। जी ऑफ पाई बाय 4 हमारा 0 था, तो ये जी ऑफ 3 जो वैल्यू थी ये पॉजिटिव थी। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो नोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जी डैश C1 जो है वो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव होगा। अब इसका क्या यूज है अभी देखेंगे। अब अगर इसी फंक्शन के ऊपर मैं एलएमवीटी दोबारा अप्लाई करूं, अब इंटरवल में ले लेता हूं पाई बाय 3 से लेके 5 पाई बाय 4, 3 से 5 पाई बाय 4 अगर मैं इस इंटरवल को लेके भी एलएमवीटी इस फंक्शन पे अप्लाई करना चाहूँ तो अप्लाई किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड भी ऐड कर लीजिएगा, एटलीस्ट 1। तो देयर एग्जिस्ट, इसको भी थोड़ा पीछे करके लिख देता हूँ, जगह ज्यादा चाहिए अपने को। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 C2। अब कांस्टेंट का नाम बदल के बस C2 लिख दिया। इस इंटरवल में एक C2 हमें जरूर मिलेगा जिसके लिए G डैश C2 किसके इक्वल होना चाहिए, G ऑफ 5 पाई बाय 4 माइनस G ऑफ 3 अपॉन G ऑफ 5 पाई बाय 4 माइनस 3, यहाँ पे नीचे 5 पाई बाय 4 माइनस 3। अब देखिए 5 पाई बाय 4 की वैल्यू 3 से बड़ी होती है तो डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है। जी ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू 0 आ रही है तो ऊपर मिलेगा माइनस जी ऑफ 3। जी ऑफ 3 पॉजिटिव है तो जी माइनस जी ऑफ 3 की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव ही होगी। मतलब यहाँ पे जी डैश C2 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो देखिए यहाँ तक हमने जो किया इसमें हमने क्या कहा, क्या प्रूव किया, हमने कहा कि एक C1 हमें मिल रहा है कहाँ पे, 3 से लेके पाई बाय
π/4 से लेके 3 के बीच में। एक C1 हमें मिल रहा है π/4 से लेके 3 के बीच में, जिसके लिए G'(C1) की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। एक हमने कहा कि C2 हमें मिल रहा है 3 से लेके 5 π/4 के बीच में, जहां पर G'(C2) की जो वैल्यू है, सॉरी यह उल्टा लिख दिया मैंने, G'(C1) पॉजिटिव है और G'(C2) नेगेटिव है। हमें करना क्या था, जरा वो भी चलते हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम इतनी राम कहानी, क्यों G'(C1) नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं? एक्चुअली हमें इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है इसको प्रूव करना था कि किसी ना किसी पॉइंट के लिए इस इंटरवल 0 से 2 पाई में नेगेटिव होगा। तो अगर मुझे सेकंड डेरिवेटिव को प्रूव करना है उस सी पॉइंट पे नेगेटिव होगा, तो मुझे G' पे LMVT अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो C1 और C2 दो पॉइंट ढूंढे हैं। हमारा जो C1 और C2 है, देखिए कहाँ पर लाई कर रहे हैं, π/4 से लेके 3 के बीच में है C1 और 3 से लेके 5 π/4 के बीच में है C2। ये इस इंटरवल में है। अब अगर मैं G' जो है इसको, G' हमारा था f', चेक करें जरा, थोड़ा भूल गया हूं मैं भी, माइनस cos x माइनस sin x, माइनस नहीं, सेकंड डेरिवेटिव की बात थी, तो ये हमारे पास था ये सही था, G' था हमारा माइनस f' माइनस cos x माइनस sin x, माइनस cos x माइनस sin x, और G' जो इसका सेकंड डेरिवेटिव था वो था f'(x) प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब देखिए अगर मैं इंटरवल लेता हूं C1 से C2 और इसको आप कुछ फंक्शन मान लो, चलो इसे h(x) मान लेता हूं, तो ये एक तरह से h'(x) हो जाएगा। अब G'(x) जो हमारा फंक्शन है वो हमें पता है कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव f'(x) एग्जिस्ट कर रहा है, इसने स्टार्टिंग में हमें बोल रखा था। तो अगर मैं इस इंटरवल में C1 C2 में अप्लाई करूं LMVT ऑन hx, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे कम से कम एक C ऐसा जरूर मिलेगा इंटरवल C1 C2 के अंदर, जिसके लिए मेरा जो H'(C) है, उसको बाद में जो G'(C) लिख लेंगे, H'(C) जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, H(C1) माइनस H(C2) माइनस H(C1) अपॉन C2 माइनस C1, दैट इज G'(C1 C2) सॉरी माइनस G'(C1) अपॉन C2 माइनस C1। अब देखिए ध्यान से, ये जो H'(C) था वो हमारा होगा G'(C). अब ये किसके इक्वल आएगा, G'(C2). अब देखो जरा, G'(C2) जो था वो हमारा नेगेटिव था और G'(C1) जो है वो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, जो नोमिनेटर है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये जो वैल्यू है हमारे पास नोमिनेटर में, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर में जो C2 माइनस C1 है ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब ये जो वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही है ये वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब हमारा जो G'(x) है वो इस नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है, मतलब G'(x) नेगेटिव है किसी C के लिए, जो C कहाँ पे लाई कर रहा है, C1 और C2 के बीच में। मगर C1 और C2 को देखो, वो π/4 और 5 π/4 के बीच में थे, तो ऐसे भी बोल सकते हो 0 से 2 पाई के बीच में है। तो अगर हमारा C1 C2 सबसेट है 0 से 2 पाई का, तो हम ये कह सकते हैं कि एक C पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिसके लिए जो सेकंड डेरिवेटिव है G'(C) है वो भी लेस देन 0 आएगा, किसी एक पॉइंट जो 0 से 2 पाई के बीच में, उसके लिए G'(C) हमारा लेस देन 0 है। और यही हमारा रिजल्ट जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, G'(C) का मतलब वही है हमारा f'(C) प्लस साइन ऑफ C माइनस कॉस ऑफ C। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C
belongs to interval 0 to 2 pi such that g डबल डैश c यानी कि f डबल डैश c प्लस साइन ऑफ c माइनस कॉस ऑफ c ये नेगेटिव होगा इस किसी ना किसी एक पॉइंट के लिए। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हो क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें सीधा सीधा एलएमबीटी एक बार लगाने से काम नहीं बना। इसमें देखिए हमें एलएमबीटी को 3 अलग अलग जगह पे लगाना पड़ा। एक बार हमने एलएमबीटी इसमें लगाई 0 से सॉरी π/4 से लेके 3 इंटरवल में जी एक्स के ऊपर। फिर इसी थ्योरम को 3 से 5 π/4 में लगाया जी एक्स के ऊपर ही। जब ये 2 बार हमने लगा दी, इसके बाद हमें एक बार और लगानी पड़ी, मगर उसको जी डैश एक्स के ऊपर लगाना पड़ा इंटरवल C1 C2 में। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा माइंड मैप दूर तक जा रहा था। इसमें बहुत लंबा सोच के हमें ये करना पड़ेगा। ऐसे सीधा सीधा एलएमबीटी अप्लाई करने से आंसर नहीं आएगा। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है कि ये इंटरवल एक में एलएमबीटी लगाया और सी मिल गया, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो चीज प्रूव करनी थी वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा लंबा रास्ता हमें तय करना पड़ा, 2 से 3 बार एलएमबीटी लगानी पड़ी। मगर इस टाइप का क्वेश्चन भी एडवांस में मिल जाता है, आया हुआ है 1-2 बार। आप उसको देख सकते हैं, पुराने सालों के जो IIT JEE के क्वेश्चन होंगे उसमें 1-2 एग्जाम्पल ऐसे जरूर आपको दिखेंगे। तो ये था बेटे हमारा एलएमबीटी जो हमने अभी किया है, ये कंप्लीट हो गया है। ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट था।